जो हमारे इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं, बहुत 75 साल से हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वक्त आन पहुंचा है कि इस तरह की 2 नंबर प्रोटेक्शन बंद की जाए। किसी के लिए भी किसी तरह का सरकारी खजाने से इंसेंटिव्स खत्म होने चाहिए, वो हर तरह का सेक्टर है। इसमें वैसे बाय द वे अखबारात भी शामिल हैं। इंसेंटिव उन लोगों को मिल रहा है जो इन खाद के कारखानों के मालिकान हैं। चंद घंटों के अंदर ईसीसी की मीटिंग बुलाई गई और ये ईसीसी की मीटिंग 4 बजे शुरू हुई, तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के लगभग ये मीटिंग खत्म हुई और उसके अंदर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मैं अगर टेक्सटाइल के लिए ये सब्सिडी हर किस्म की खत्म करने की बात करता हूं तो मैं फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी यही बात करता। अच्छा, टेक्सटाइल वालों ने पाकिस्तान में आज तक किसी और सेक्टर को पनपने नहीं दिया। ये एक ऐसा बरगद का दरख्त है कि जिसके नीचे कोई दरख्त बड़ा नहीं हो सकता, और कि जब कभी एक्सपोर्टर्स को, ये खासकर जो टेक्सटाइल वाले हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये एक हाथ से सब्सिडी लेते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, उसी मिकदार से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं। कुछ पावरफुल लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए वो कीमतें उस हद तक नहीं बढ़ाई जाती। यानी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी गैस की कीमतें 193% तक बढ़ाई गई हैं। वो कंज्यूमर्स जिनकी कीमतें नहीं बढ़ी, उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि उनके जो फिक्स चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल आपने देखा कि कितनी जल्दी के साथ काबीना की मीटिंग हुई। काबीना की मीटिंग के बाद चंद घंटों के अंदर ईसीसी की मीटिंग बुलाई गई और ये ईसीसी की मीटिंग 4 बजे शुरू हुई, तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के लगभग ये मीटिंग खत्म हुई और उसके अंदर गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब ये जो गैस की कीमतें हैं, इतनी तेजी के साथ ये सारे काम क्यों हुए, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो बात ये है कि गैस की कीमतें आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई से उनके अंदर बढ़ोतरी होनी थी। ओगरा की फाइंडिंग्स यानी जो कैलकुलेशंस हैं वो हुकूमत के सामने पड़ी हुई थी और उन कैलकुलेशंस को सामने रखते हुए तकरीबन कोई 193% तक, यानी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी गैस की कीमतें 193% तक बढ़ाई गई हैं। अब उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, यानी वो कंज्यूमर्स जिनकी कीमतें नहीं बढ़ी, उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि उनके जो फिक्स चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए। तो अब 1 नवंबर के बाद जब आपको दिसंबर का बिल मिलेगा, यानी नवंबर का बिल दिसंबर में मिलेगा, तो आप ये देखेंगे कि वो बिल की कीमत बढ़ी हुई आपको महसूस होगी। एक तरफ तो ये इश्यू है, लेकिन अभी तक इस मुल्क के अंदर कुछ पावरफुल लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए वो कीमतें उस हद तक नहीं बढ़ाई जाती। एक तो एक्सपोर्टर्स थे। अच्छा, अगर उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ इस कम कीमत को लिंक किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि माजी में यह देखा गया है कि जब कभी एक्सपोर्टर्स को, ये खासकर जो टेक्सटाइल वाले हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये एक हाथ से सब्सिडी लेते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं,
उसी मिकदार से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनेशनल फिनोमिनाज भी हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं ये भी मौजूद है। इन्होंने, टेक्सटाइल वालों ने, पाकिस्तान में आज तक किसी और सेक्टर को पनपने नहीं दिया। ये एक ऐसा बरगद का दरख्त है कि जिसके नीचे कोई दरख्त बड़ा नहीं हो सकता। और तो भाईजान, वंस एंड फॉर ऑल, ये जो आपने सब्सिडीज का मैकेनिज्म है, या तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, 5, 6 और 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें, इक्वली सबके साथ करें, या सबके लिए खत्म कर दें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस सब्सिडीज ने पाकिस्तान की मुईशत को बदहाली की तरफ बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, इसके लिए इंसेंटिव नहीं रहता कि वो कंपिटेटिव हो। अच्छा, उनका आर्गुमेंट भी मैं आपको समझ, वो कहते हैं जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस हैं उनका हम क्या करें, मसलन बिजली की कीमत हमारी ज्यादा है, गैस की कीमत हमारी ज्यादा है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं, क्या ये गैस और बिजली की कीमतें सिर्फ चंद सेक्टर के लिए महंगी हैं, बाकी सेक्टर्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? जब कोई इंसेंटिव किसी के लिए भी बुरी और स्लगिश करने के लिए इस्तेमाल होता हो, उसको सुस्त करने के लिए इस्तेमाल होता हो, वो कभी भी कंपिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मुझे फ्री लंच की आदत पड़ जाए तो मैं मेहनत क्यों करूंगा? अगर मुझे इजी मनी की आदत पड़ जाए तो मैं मेहनत क्यों करूंगा? बिल्कुल यही बात टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी है। उनका ये आर्गुमेंट कि उनकी कीमत रीजन के जो कंपिटिटर्स हैं उनके बराबर रखें, ये उस हद तक जायज है कि जब रीजन के बाकी ममालिक की एक्सपोर्ट के साथ भी उसका कंपैरिजन किया जाए। वो वजूहात, जिन वजूहात की बिना पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और बाकी रीजनल कंट्रीज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से के मुकाबले में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए हैं, उन तमाम फैक्टर्स पे एक एक शोबे के अंदर जाके एनालिसिस करने की जरूरत है और फिर उसके बाद बात को आगे लेकर जाने की जरूरत है। एक तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन टेक्सटाइल के बारे में से ज्यादा मैं फर्टिलाइजर पे बात करना चाहता हूं। ये जो फर्टिलाइजर वाले हैं ये भी, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, कमीडिया है, वो इसके बारे में उतनी बात नहीं करता। उसकी वजह इस मुल्क के चंद इदारे ऐसे हैं जहां पे पावरफुल लोगों का कब्जा है। ये पावरफुल लोग जिस जिस सेक्टर के अंदर घुसे हुए हैं उस सेक्टर में डिस्टॉर्शन है। मैं अगर टेक्सटाइल के लिए ये सब्सिडी हर किस्म की खत्म करने की बात करता हूं तो मैं फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी यही बात करता हूं। अच्छा, उनका आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त है। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी आप ये सब्सिडी खत्म कर देंगे तो गैस से कम अगर हमें उसी कीमत पे मिलेगी जिस पे बाकी सेक्टर्स को मिल रही है, तो गैस इसकी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाएंगी और फार्मर को बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है वो क्या है? वो ये है कि उस सब्सिडी को कैलकुलेट कर लिया जाए, उस सब्सिडी की कैलकुलेशन करके ये देखा जाए कि क्या वो सब्सिडी वाकई पास ऑन की जा रही है फार्मर्स के साथ। मेरा ख्याल है कि नहीं की जा रही। जब नहीं की जा रही तो दरमियान में इंसेंटिव किसको मिल रहा है? इंसेंटिव उन लोगों को मिल रहा है जो इन खाद के कारखानों के मालिकान हैं, और इसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर भी शामिल है।
तो ठीक एनालिसिस करें, ठीक नतीजे पे पहुंचेंगे। ठीक डेटा, ठीक एनालिसिस, ठीक नीयत, ठीक फैसला। ना ठीक डेटा है, ना ठीक एनालिसिस है, ना ठीक नीयत है, उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम यह है कि आप जाकर किसी फार्मर से पूछें कि उसको खाद किस कीमत पे मिल रही है, उसकी खाद की कीमत, उसकी इनपुट कॉस्ट। और आप ये देखें ना, ये एक विशियस साइकिल है। इस विशियस साइकिल का मैं समझता हूं कि एक हल है, ना सब्सिडी दी जाए, ना इस गंद में शामिल हुआ जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ चीजों को लिंक कर दिया जाए। कीमत बढ़े तो कीमत बढ़ाई जाए, कीमत कम हो तो कीमत कम की जाए। और ये जो हमारे इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं, बहुत 75 साल से हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब वक्त आन पहुंचा है कि इस तरह की 2 नंबर प्रोटेक्शन बंद की जाए। किसी के लिए भी किसी तरह का सरकारी खजाने से इंसेंटिव्स खत्म होने चाहिए। वो हर तरह का सेक्टर है। इसमें वैसे बाय द वे अखबारात भी शामिल हैं। ये जो सरकारी इश्तिहार हैं, इसका धंधा खत्म हो जाना चाहिए। मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से इस बात पे इत्तेफाक करता हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को हड्डी डालने की आदत डाल दी है। हड्डी खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मर गए। जो सेक्टर अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो अखबारात हो, इट शुड बी डाई डाउन। अब ये अप्रोच अगर अडॉप्ट नहीं की जाएगी, इस मुल्क के वजूद को हम खतरे में डालते जाएंगे। सब्सिडी चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, इसको खत्म करने का टाइम आ गया है। ज्यादा अरसे ये धंधा नहीं चल सकेगा। धंधा इसलिए नहीं चल सकेगा कि लल्ले तलल्ले पे जो इखराजात हो रहे हैं, वो ये रियासत अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन ये लल्ले तलल्ले सिर्फ सिविलियंस के लिए ना हो भाईजान, मुअज्जिजीन जर्नैल, मुअज्जिजीन जजेस, मुअज्जिजीन ब्यूरोक्रेसी, मुअज्जिजीन साफी और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, सबके लिए इंसाफ पे मबनी निजाम कायम होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इमदाद, कर्जे, बाहर से आकर कोई भीख, उसका वक्त खत्म है। अपने पांव पे खड़े होने का वक्त आ चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीलॉग को देखते रहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। वजह ताकि हमारी अपनी मोटिवेशन भी कायम रहे। यह ना हो कि यह नकार खाने में तोती की आवाज बन जाए। मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें और खुल के तनकीद भी करें। जिस बात पे आपको लगे कि मैं ये बात ठीक नहीं कर रहा, आप पहले भी कमेंट्स करते हैं और इन कमेंट्स की वजह से आप यकीन करें कि मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मैं ये वीलॉग्स करता रहूं। तो इस पे आपका फीडबैक इंतहाई इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये करते रहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और जिस बात पे आप समझें कि मैं ये बात ठीक नहीं कर रहा या मेरिट पे नहीं कर रहा, उसकी जरूर निशानदेही कीजिए। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।